दोस्तों, मेरा नाम लखविंद्र मौर्य। आज हम बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी समाज की तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की। अब हम बात करेंगे ग्रामीण समाज की संरचना का अर्थ की। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ग्रामीण समाज एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनीतिक एवं आर्थिक समूह तथा वर्ग भी शामिल है। जब हम ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समुदाय का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह जैसे नातेदारी समूह, वंश, गोत्र, बिरादरी, जाति, उपजाति तथा वर्ग भी शामिल होते हैं। सामाजिक संरचना हम समाज के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। जिस प्रकार एक मकान ईंट, सीमेंट और चूने का केवल ढेर नहीं होता, बल्कि ईंट, सीमेंट और चूने का व्यवस्थित रूप होता है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों आदि के व्यवस्थित रूप को हम सामाजिक संरचना कहते हैं या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज का अर्थ की। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिस समुदाय की अधिकांशता आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से भी हो जाती है, उसे ग्रामीण समाज का समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। नगर की उपेक्षा गांव में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है। गांव में घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ग्रामीण समाज में महानगरीय सभ्यता और बनावटी भौतिक संस्कृति का जाल नहीं बिछा होता। ग्रामीण समाज सरल सादा जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समुदाय की परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि स्मिथ के अनुसार, स्मिथ ने क्या कहा है कि कृषक और ग्रामीण समाज पर्यायवाची शब्द हैं, कि कृषक और ग्रामीण समाज एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं दूसरी ओर हेरल्ड पीके के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो केवल परिवार से अधिक विस्तृत है और जो कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रामों में या कभी निकटवर्ती गली में रहते हैं। ये व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं और समतल भूमि को आपस में बांटकर बंजर भूमि को चराने में प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि वोनर के अनुसार, वोनर ने क्या कहा है कि एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर सैंडरसन के अनुसार, सैंडरसन ने क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वह सामान्य क्रियाओं के केंद्र खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियां या ग्रामों में रहता है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं की। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषता है। अब पहली विशेषता क्या है इसकी, जाति व्यवस्था। कि ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है कि जाति व्यवस्था। जैसा कि इसमें जाति व्यवस्था में बताया गया है कि ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक जाति व्यवस्था है। जाति के आधार पर ग्रामीण समाज में संस्करण पाया जाता है। जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों ही है। जाति की सदस्यता योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विभाग करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि कृषि मुख्य व्यवसाय। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ग्रामीण समाज में की सबसे मुख्य विशेषता कृषि है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर ही टिकी हुई है। हालांकि गांव में अन्य व्यवसाय भी होते हैं, लेकिन 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित हैं।
हम बात करते हैं कि इसकी तीसरी जो विशेषता है भाग्यवादिता। जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारतीय गांवों के निवासियों में शिक्षा भारतीय गांवों के निवासियों में शिक्षा का अभाव होता है, यानी शिक्षा कम होती है, अतः वे अंधविश्वासी होते हैं और भाग्यवादी होते हैं। इनकी चौथी विशेषता क्या है? सरल व सादा जीवन स्तर। जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारत के ग्रामवासी सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इनके जीवन में कृत्रिमता और आडंबर नहीं है। उनमें ठगी, चतुरता और धोखेबाजी के स्थान पर सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना अधिक होती है। और पांचवें इसकी विशेषता क्या है? आत्मनिर्भरता। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ग्रामीण समाज में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो। गांव में जनमानी प्रथा द्वारा जातियां परस्पर एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती हैं। इसकी छठी विशेषता क्या है? कि परंपरा और धर्म का अधिक महत्व होता है। कि ग्रामीण समाज में क्या है कि परंपरा और धर्म का अत्यधिक महत्व होता है। सातवीं विशेषता क्या है? कि सामाजिक जीवन में एक रूपता पाई जाती है। सामाजिक जीवन में एक रूपता पाई जाती है। और आठवां इसमें क्या विशेषता बताई गई है? कि प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। नवीं इसकी विशेषता क्या है? अशिक्षा, भाग्यवादिता और जीवन का नीचा स्तर इनका होता है, ग्रामीण समाज का। और दसवीं इसकी विशेषता क्या है? कि स्त्रियों की गिरी हुई दशा होती है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज से शहर पलायन के प्रमुख कारण। कि ग्रामीण समाज से शहर जाने के ओर के प्रमुख कारण क्या हैं? तो पहला इसका कारण क्या है? कि कृषि का पिछड़ापन। कि ग्रामीण समाज में क्या है कि कृषि का पिछड़ापन है, इसी के कारण जो व्यक्ति जो है कि शहर की ओर आकर्षित हो रहा है। दूसरी की इसका प्रमुख कारण है कि कुटीर उद्योगों का ह्रास, यानी कुटीर उद्योग की कम है। रोजगार का अभाव, क्योंकि कृषि जब नहीं है, कृषि का पिछड़ापन है, इसी का कारण रोजगार का अभाव हो रहा है। चौथी विशेषता कारण क्या है? कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, के तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पांचवा क्या है? प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, अकाल, भूकंप। छठी क्या है? असुविधापूर्ण जीवन, कि कोई सुविधापूर्ण जीवन इनका नहीं व्यतीत हो रहा है। और सातवीं क्या है? कि शिक्षा, चिकित्सा एवं सामुदायिक सुविधाओं की कमी होने के कारण शहरी समाज की ओर पलायन करते हैं लोग। अब हम बात करें सरकार द्वारा ग्रामीण समाज को शहर पलायन रोकने के प्रमुख उपाय हैं। इसके उपाय क्या हैं? कि सिंचाई के साधनों का विकास, क्योंकि सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, तब इस प्रकार से ग्रामीण समाज को शहर की ओर पलायन करने से रोका जा सकता है। अब भूमि सुधार कार्यक्रम, की भूमि का सुधार कार्यक्रम करना चाहिए सरकार को। अब तीसरे इसका प्रमुख उपाय है कि सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। पाँचवें क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों का संचालन करना। और छठा है कि गाँवों को सड़कों से जोड़ना। कि ग्रामीण समाज को जो है उनको सड़कों से जोड़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र को। सातवीं क्या है? कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि, यानी बिजली ग्रामीण समाज को बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। हम बात करेंगे कि शहरी समाज क्या है। शहरी समाज के अंतर्गत की जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। जैसा कि भारत के संदर्भ में 1961 की जनगणना रिपोर्ट 5000 जनसंख्या से ऊपर जनसंख्या शहरीकरण कहलाएगा। पुरुष कार्यशील 75%
आकर्षित व्यवसाय होना चाहिए। घनत्व 900% प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अब बात करेंगे शहरी समाज की प्रमुख परिभाषाओं की। कि शहरी समाज की निम्नलिखित परिभाषा हैं। जिसे विल्काक्स के अनुसार विल्काक्स ने बताया है कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव अथवा ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे नगर या शहर कहते हैं। अब बर्गल ने क्या कहा है? बर्गल ने कहा है कि नगर शहर ऐसी संस्था है जहाँ अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, उसे शहरी समाज कहते हैं। और किंग्सले डेविस के अनुसार किंग्सले डेविस ने क्या कहा है कि नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पाई जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, उपयोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण और औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। अब थियोडोरसन के मतानुसार थियोडोरसन ने क्या कहा है कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व और गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिलता एवं श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विविधता, अभिव्यक्ति एवं क्षेत्रीय संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगरीय समुदायों में जनसंख्या की विविधता अधिक पाई जाती है। इस समुदाय में गैर कृषि व्यवसायों को अधिक महत्व दिया जाता है। द्वैतिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है तथा इसमें श्रम विभाजन का विशेषीकरण पाया जाता है। अब शहरी समाज की विशेषताओं की बात करते हैं। शहरी समाज की विशेषताएं क्या हैं? जनसंख्या की अधिकता, इसकी निम्न बहुत विशेषताएं हैं कि जनसंख्या की अधिकता कि नगरों में ग्रामों की अपेक्षा जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या के जनघनत्व भी अधिक होता है। हम देखते हैं कि प्रायः जनसंख्या के आधार पर ही नगर का वर्गीकरण नगरों एवं महानगरों के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या की अधिकता के आधार फलस्वरूप नगरों में अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गंदी बस्तियों की समस्या, बेकारी, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और दूसरी क्या विशेषता है शहरी समाज की कि जनसंख्या की विविधता। इसमें जैसा कि इसमें बताया गया है कि नगरों में विभिन्न जातियां, धर्मों, मतों, समुदायों आदि के लोग निवास करते हैं, अतः शहरों में विभिन्नता प्रायः परिलक्षित होती है। इसलिए देखा जाता है कि नगरों में खान पान, वेशभूषा, जीवन स्तर, प्रथाओं तथा परंपराओं में विभिन्नता पाई जाती है। और उसकी तीसरी विशेषता क्या है कि धर्म एवं परिवार का कम प्रभाव। जैसा कि इसमें बताया गया है कि नगर में धर्म का महत्व कम है। लोग देवी देवताओं तथा ईश्वर की भक्ति में विश्वास न करके मनुष्य की शक्ति को सर्वोपरि समझते हैं। नगरों में धर्म का स्थान तर्क ने ले लिया है। शिक्षा के प्रभाव के कारण लोग कर्मकांडों व पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। वस्तुतः यहाँ नैतिकता के मूल्यों की व्याख्या की जाती है। धर्म के साथ ही नगरीय समुदाय में परिवार का महत्व भी कम हो गया है। व्यक्ति परिवार के स्थान पर अपनी चिंता अधिक करता है। संयुक्त परिवारों का स्थान नगरों में एकाकी परिवारों ने ले लिया है। लोग पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने लगे हैं तथा स्त्रियां भी सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। चौथी इसकी विशेषता क्या है कि सामाजिक गतिशीलता।
सामाजिक गतिशीलता में क्या है कि यातायात, संचार, शिक्षा तथा औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण नगरीय समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। नगरों में सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ भौगोलिक गतिशीलता भी पाई जाती है। नगर के लोगों में एक स्थान के प्रति लगाव कम पाया जाता है और वे अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। और पांचवी विशेषता क्या है कि सामाजिक सहिष्णुता। सामाजिक सहिष्णुता क्या है कि नगरों में विभिन्न जातियों, वर्गों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं। इसमें सामाजिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अभिव्यक्त संबंधों तथा सामाजिक विजातीयता के कारण सहिष्णुता नगरीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता बन गई है। जैसा कि इसमें स्पष्ट किया गया, प्रयुक्तों के उत्तर में स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण एवं शहरी समाज को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।